नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। व्यस्त जीवन और रोजमर्रा की भागदौड़ में आप भले ही ये सोच रहे हो कि कोरोना वायरस की आफत अब खत्म हो चुकी है, अब मास्क का झंझट खत्म और सामाजिक दूरी भी जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और फिर से डराने लगे हैं। इसीलिए एक बार फिर अलर्ट रहने की जरूरत है। एक महीने पहले की तुलना में दोगुनी तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,150 नए केस मिले हैं और 13 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। मार्च के बाद ये पहली बार है जब इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस खतरे की घंटी के बीच डॉक्टर्स ने भी चिंता जताई है और बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बेशक कोरोना से मौतें उन लोगों को ही हो रही है जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, मगर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। कोविड नियमों का पालन करने के साथ साथ बूस्टर डोज कितनी जरूरी है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से अब एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर से ये खतरे की घंटी बन चुका है कोरोना? क्या एक बार फिर से हम उसी तरह की स्थिति देखेंगे जो हमने पहले देखी? और साथ ही साथ बूस्टर डोज जिसकी पहले बात की जा रही थी, वो कितनी जरूरी आज के समय में हो जाती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला है, वरिष्ठ चिकित्सक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव है, वरिष्ठ चिकित्सक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, आप दोनों का ही स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर रजनीश जी, मेरा आपसे ही होगा सर कि सबसे पहला सवाल ये कि आज अब देखिए एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, रफ्तार एक बार फिर से कोरोना के केसेस ने पकड़ ली है, तो अगर हम बूस्टर डोज की ऐसे में बात करते हैं, कितनी ज्यादा जरूरत हो जाती है आज के समय में बूस्टर डोज की? जी, बूस्टर डोज आवश्यक है और अप्रैल से तो हमारे भारत सरकार ने बूस्टर डोज 18 वर्ष के ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए खोल दी है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर उम्र का है, जिसको सेकंड डोज लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं, उसको अपनी बूस्टर डोज जरूर लेनी चाहिए। पहले ये उम्र 60 के ऊपर के लोगों के लिए थी, या जिनको गंभीर बीमारियां हैं, या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। बट अप्रैल से ये डोज सभी के लिए अवेलेबल हो गई है। कोई भी व्यक्ति 18 के ऊपर का इस डोज को ले सकता है। डोज लेना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है वायरस के प्रति, वो धीरे धीरे चेंज होती है, कम होती है। वायरस में भी म्यूटेशंस होते हैं, नए वेरिएंट्स, नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए बूस्टर डोज लेना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर रजनीश जी, देखिए हम जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में दस्तक दी है, तो उसी तरह तभी से हम देख रहे हैं इसमें म्यूटेशन लगातार हो रही है। अगर अब देखिए हम बात करते हैं इसकी रफ्तार की, क्योंकि अब एक बार फिर से जैसे कि मैंने पहले कहा, एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए और जिस तरह से हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये अब एक बार फिर से चिंता का विषय बन चुका है कि क्योंकि हम क्या एक बार फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे? 2 से 3 साल पहले हम जिस स्थिति से जूझ रहे थे, हमने जिस तरह से कोविड पेंडेमिक देखा, क्या वाकई में अब एक बार फिर से डरने की जरूरत है? जी बिल्कुल, केसेस तो बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में अभी पहली बार केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, 80,000 ऊपर चला गया है। लास्ट 24 घंटे में 12 या 13 डेथ्स भी देखने को मिली हैं। तो डेफिनेटली केसेस राइजिंग ट्रेंड के ऊपर हैं। बट ऐसा अनुमान लगाना अभी से बहुत ज्यादा होगा कि ये सेकेंड वेव की तरह ही वैसी भयावह स्थिति होगी। केसेस बढ़ेंगे। कोई भी वायरस की नेचुरल हिस्ट्री होती है तो उसमें वेव्स आती रहती हैं। तो पहली वेव या दूसरी वेव बड़ी होती है, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो वेव्स आती है वो थोड़ी उससे छोटी होती जाती है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि वायरस बीच बीच में जैसे उसमें म्यूटेशंस होते हैं, या जैसे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, लोग मास्क का प्रयोग कम करते हैं, या जैसे जैसे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या नए वेरिएंट्स आते हैं जिनके प्रति उनकी इम्यूनिटी, ये सारे कारण मिलके
वायरस को बीच बीच में बढ़ाते रहते हैं। तो वायरस जब बढ़ता है तो लोग फिर से जागरूक होते हैं, फिर से मास्क लगाने चल लगेंगे, फिर से अपनी बूस्टर डोजेज और वैक्सीन लेते लगेंगे, फिर से धीरे धीरे वायरस कम होगा। तो ऐसी सब्सिक्वेंट वेव्स आती रहती है और कुछ दिन बाद ये वायरस एंडेमिक हो जाता है, मतलब फिर वो पैंडेमिक नहीं रहता, वो फोकल आउटब्रेक होते रहते हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ द वायरस में होते हैं। कोविड के केस में क्या ऐसा होगा कि नहीं, कि वो एंडेमिक हो पाएगा कि नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। बट ये जो वेव अभी हमें देखने को मिल रही है, ये अभी से ऐसा कह देना कि ये सेकेंड वेव की तरह होगी, ये तो बहुत एग्जेगरेशन होगा। लेकिन हाँ, ये एक गंभीर स्थिति है क्योंकि 12 से 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। 80,000 के ऊपर केसेस हैं, 24 घंटे में 12,000 नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अब ट्रेंड आ गया है। यही समय है जिस समय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती समय होता है वही सबसे क्रूशियल होता है। एक बार जब वेव एक्सपोनेंशियली बढ़नी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अभी ही जो लोग मतलब मास्क को लेके या सोशल डिस्टेंसिंग को लेके थोड़े से लापरवाह हो गए, उनको यही समय जिस समय सचेत होना चाहिए। अपने बेसिक मेजर्स दोबारा से प्रयोग करना शुरू करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम वायरस से लड़ सकते हैं। वो हमें गंभीर बीमारियों से भी बचाता है और कोविड होने के खतरे को भी बचाता है, जिससे हम दूसरे को ट्रांसमिट करना भी कम कर सकते हैं। तो कोई भी लोग जिनके 9 महीने हो गए सेकेंड डोज को, उनको अपनी बूस्टर डोज जरूर ले लेनी चाहिए और बेसिक मेजर्स वापस से अपने डे टू डे प्रैक्टिस में वापस से लानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर नरेश जी, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी रजनीश जी बता रहे थे कि जो डेथ रेशो है, जिस तरह से अभी हमने कोविड में जिस तरह से बता रहे हैं जो केसेस आए हैं उसमें जो डेथ्स हुई है कोरोना की वजह से, क्योंकि हम एक स्टडी पढ़ रहे थे, ये डेथ जिन लोगों की हुई है वो लोग हैं जो पहले से ही कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। अगर हम बोले कि हार्ट की प्रॉब्लम अगर उनमें कोई था, या फिर उनको लिवर की बीमारी थी, लंग्स किसके खराब थे, उनकी डेथ रेशो ज़्यादा है। कोरोना, उनको बाद में कोरोना हुआ और उनकी डेथ हुई। तो क्या सोचा जाए इसको लेकर कि अगर हम नेक्स्ट वेव की बात करते हैं और जिस तरह से लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, वो कब तक हमारे सामने होगी नेक्स्ट वेव? देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नजर नहीं आता। हालांकि केसेस 12,500 आज भी डेली हुए हैं, कल तक हुए हैं, बट ऐसा कुछ भी अभी नहीं लग रहा। तो मैं आपके दर्शकों को कुछ चीजें स्पष्ट बताना पसंद करूंगा। जहां तक एहतियात की बात है, एहतियात कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना ही चाहिए, बिकॉज कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना इज वेरी मच हियर। बट सेकंड, मैं इस बात का आश्वासन अवश्य देना पसंद करूंगा कि अभी जो जितने केसेस हैं, दिस इज नोवेयर नियर द फोर्थ वेव एट ऑल। प्लस कल क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। तो हमें वो सोचना चाहिए जो हमारे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है कि मैं आज भी अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करूं। और दूसरा, वैक्सीनेशन इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। दैट इज द ओनली वेपन, दैट इज द ओनली थिंग जो मेरे बचाव के लिए है। आज कोरोना है, कल कोई नया वायरस भी आने वाला हो तो हमें क्या पता। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में हमारे समाज में और पूरी दुनिया में जो जूनोटिक वायरसेस हैं, ये और आतंक फैला सकते हैं। तो मानव को या हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को सबको थोड़ा तैयार रहना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने अपनी तैयारी कर ली है, कुछ भी होगा मैं तैयार हूँ। तो प्लस अभी कोई पैनिक की जरूरत भी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये श्रुति आर्या कि लोग बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही बेपरवाह लापरवाह घूम रहे हैं एज इफ कोरोना इज ओवर। तो ये बात तो बता दी जाए कि जो ये कोरोना है ये शायद टोटली खत्म नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत एंडेमिक रह जाएगा, जैसे हमारे देश में पहले फ्लू या इन्फ्लुएंजा या जिसको वायरल फीवर कहते थे, शायद ऐसा हो सकता है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की और ICMR के साइंटिस्ट की राय है कि कुछ न कुछ डिसीज हमारे देश पूरे समाज में होती है हमेशा। तो अभी तक जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यही वो समय है जब हम अपनी तैयारी ऐसा करें ताकि बुरा समय ना आए। दिस इज द टाइम वी शुड एक्ट। मैं देखता हूँ लोग कहते हैं डॉक्टर वैक्सीन तो लगाई नहीं मैंने, क्या जरूरत है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो उनको समझाना पड़ेगा कि यस, आप आज बचाव लेंगे तो आपका कल अच्छा होगा। अगर कल आप बचाव लेंगे तो आपका कल कैसे अच्छा हो सकता है। तो दिस इज द हाई टाइम वी शुड टेक द वैक्सीनेशन। और जहां तक ये सोचना कि जो थोड़ी बहुत डेथ्स हो रही है वो क्यों हो रही हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक एज पे चल रही होती है। ऑल पेशेंट्स जितने भी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, ऑल केसेस जो HIV वाले हैं,
जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जो किसी इम्यून डेफिशिएंसी की कोई दवाएं ले रहे हैं, इन सब लोगों को हमेशा एक रिस्क कैटेगरी में पेशेंट माना जाता है। इनको हमें हमेशा बचाना पड़ेगा। तो जिस भी परिवार में ऐसा पेशेंट है, और न केवल उन पेशेंट का ख्याल रखा जाए, दूसरे घर के जनों का भी ख्याल ज्यादा रखा जाए, ताकि घर में इन्फेक्शन ना आए। वो एक बूढ़ा आदमी है या जो एक दूसरी बीमारियों से ग्रस्त, कोमोर्बिडिटीज बीमारियों से ग्रस्त इंसान है, उसका भी बराबर बचाव हो सके। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश जी, देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी हो जाती है ऐसे भी, जिस तरह से एक बार फिर से केस बढ़ रहे हैं। और आपने जैसे ये भी कहा कि ये तो शायद ही खत्म हो, क्योंकि म्यूटेशन लगातार हम इसमें देख रहे हैं, नए नए वेरिएंट इसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हमने प्रिकॉशन डोज, हमने सेकेंड डोज ली है या ना ली हो, केसेस तो कम हो रहे हैं, अब डेथ रेशियो इतने ज़्यादा नहीं है, तो हमें क्यों लेनी चाहिए, जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए नरेश जी कि कितना ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए, जो उनके आसपास के लोग हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को इससे सेफ नहीं कर रहे हैं वैक्सीन लगाकर, आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी आप सेफ रख रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, सोसाइटी को थोड़ा सा ग्रो करने की जरूरत भी है, और समाज के लोगों को थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत भी है। मैं खुलेआम दावे और यकीन से कहूंगा, वेस्टर्न सोसाइटी इस मामले में थोड़ी आगे है, वो बचाव अवश्य लेते हैं। कई छोटे देश मैंने देखे, मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पे कभी बार बोला है कि कई छोटे यूरोपियन नेशंस, जापान, इजराइल, हांगकांग, ये देश, ताइवान, ये देश ऐसे हैं, वो कहते हैं भाई इसको जीवन शैली को अपना एक जिंदगी का हिस्सा बना दो। इसको आप हिस्सा बना लेते हैं तो कोरोना आएगा या फिर आने वाला कोई दूसरा कोरोना आएगा, उससे आप बचे रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इतना ही कहा जाएगा, टेक केयर प्रिकॉशंस, और फिर डरो नहीं। मुझे याद है, आप बात कर रही थी अभी सेकंड वेव की, सेकंड वेव में जितनी बीमारी थी उससे कई गुने ज्यादा पैनिकीनेस थी। तो हमारे देश के लोगों को मैं ये सुझाव दूंगा कि आप रिएक्टिव मत बनिएगा, आप खाली पैनिकी मत होइएगा, अपने प्रिकॉशंस लो, अपनी वैक्सीनेशन लो, उसके बाद आप बिल्कुल मस्त होकर जिंदगी काटो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, पहले कुछ बढ़ेगा, फिर गवर्नमेंट डंडा लगाएगी, फिर हम वैक्सीनेशन लेंगे, फिर हम प्रिकॉशन लेंगे। दिस इज अ बैड एटीट्यूड। आई थिंक वी एज एन इंडियन सोसाइटी वी नीड टू चेंज एंड मैच्योर इन दिस एस्पेक्ट। बिल्कुल। और अब ये चीज़ तो देखिए डॉक्टर रजनीश जी, हमने पहले भी देखा था, जब सेकेंड वेव आई थी, जब डेथ्स लगातार बढ़ रही थी, डेथ रेशियो बढ़ रहा था, तभी शायद तो लोगों के समझ में आया था कि देखिए अब घबराने की ज़रूरत है, हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, बाहर ना निकलें, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसके बाद भी लोग निकल रहे थे। लेकिन जब तक कहते हैं ना कि सर पे डंडा नहीं पड़ता, लोग तब तक मानते नहीं हैं, तो जब तक वो जागते नहीं हैं, तो तभी ये चीज़ देखी गई थी, लोगों ने बाहर निकलना कम किया, अगर वो जा भी रहे थे तो मास्क के साथ जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करके रखी गई थी। शायद घर में भी लोग ऐसे ही कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर हमें भी हो तो हमारे परिवार वाले को ना हो जाए। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि लोगों को एक बार फिर से जागरूक किया जाए, या तो बड़े स्तर पर कैंपेन किया जाए, क्योंकि अब देखिए वही वाली बात है ना कि अगर एक बार फिर से स्थिति गंभीर नहीं होगी तो शायद लोगों को रियलाइज़ नहीं होगा कि हम एक बार फिर से उसी जोन में आ चुके हैं जिस जोन में हम पहले थे और निकल चुके हैं उस जोन से। तो शायद अगर जिस तरह से केसेस बढ़े तब जाके लोगों को समझ आए, क्यों ना उससे पहले ही समझ ले और मास्क का उपयोग फिर से करने लगे। क्योंकि मार्केट्स देख लीजिए, तमाम जगह देख लीजिए, ना सोशल डिस्टेंसिंग हम देखते हैं, ना मास्क हम देखते हैं। जी, सेंसिटाइजेशन बीच बीच में होते रहना चाहिए, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो कि कुछ दिनों के बाद आदमी उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है या उसको लाइटली ले लेता है। तो सेंसिटाइजेशन इंटरमिटेंटली करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर नरेश जी ने कहा कि हो सकती है ये यहाँ पे ये बीच होते रहे। तो मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना तो हमें एनीवे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मास्क से हमें सिर्फ कोविड ही नहीं, बाकी और चीजों से भी हमें बचाव मिलता है। जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं कोविड के अलावा भी, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू भी फैल रहा था, टीबी हो गया, कोई भी वायरल निमोनिया, इनसे जो बचाव है ये भी हमें मास्क के द्वारा ही मिलता है। तो मास्क हमें कोविड के साथ साथ और बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये एज ए हेल्थ मेजर, जैसे डॉक्टर नरेश जी ने कहा, इसको हमें अपने डे टू डे प्रैक्टिस में लाना होगा, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं।
बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश जी, अगर बात की जाए, अगर हम बूस्टर डोज की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था सेकेंड डोज लेने के बाद 9 मंथ्स का गैप होगा और उसके बाद आप 9 महीने बाद आप उस बूस्टर डोज को ले सकते हैं, जिसको प्रिकॉशन डोज भी कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बूस्टर डोज की बात करते हैं तो कितने वक्त तक वो बूस्टर डोज काम करेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी है, जो हमारी ICMR ने डेटा रिलीज किया है और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कह रही है कि इट इज अराउंड 6 to 9 months मैक्सिमम। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट किस किस्म का, एक यंग हेल्दी अडल्ट है तो इम्यूनिटी थोड़ी लंबी चल सकती है। एक पेशेंट एक एल्डरली है विद कोमॉर्बिडिटीज है तो इम्यूनिटी थोड़ी जल्दी खत्म हो सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वन हैज टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। ये मत सोचो कि मैंने एक बार वैक्सीन ले ली तो मेरा बचाव इस जन्म के लिए हो गया। नथिंग डूइंग। जब आपको भी बता दूं मैं बताने के लिए कि जब हमारे यहाँ फ्लू की वैक्सीन भी लगाते थे तो वो भी हर साल में एक बार लगानी पड़ती थी। आज भी जो सांस के मरीज हैं, जो क्रोनिक बीमारियों के नजदीक हैं, उनको फ्लू का वैक्सीन हर सितंबर अक्टूबर में लगाते थे। तो एज एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 6 to 9 मंथ में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि जो ये 9 मंथ का गैप है इसको कम करके 6 महीने करने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ICMR ने ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। तो अभी तो हम कहेंगे कि हाँ, अगर आपकी लास्ट सेकंड डोज को लगाए हुए 9 मंथ्स हो गए तो आप जरूर लगवाइएगा, अर्लियर द बेटर। तो खुशी की बात यह है कि अब वैक्सीन प्लेंटिली अवेलेबल है। तीनों किस्म की वैक्सीन हमारे गवर्नमेंट के भंडारों में खूब हैं, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में, ऑल अक्रॉस इंडिया अच्छे से वैक्सीन अवेलेबल है। तो अब तो सिर्फ लोगों को जाना पड़ेगा अपनी स्वेच्छा से और लगवाना पड़ेगा, यही हमें चाहिए। इसी से एक इंसान बचेगा, इसी से पूरा भारत बचेगा, हर इंसान बचेगा, जैसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और डॉक्टर रजनीश जी, जिस तरह से डॉक्टर नरेश जी बता रहे हैं कि ये कहा गया कि 9 महीने बाद आप प्रिकॉशन डोज के लिए जा सकते हैं, जब आपके 9 मंथ्स पूरे हो जाए, सेकेंड डोज का जो पीरियड वो खत्म हो जाए। अगर अब उसको 6 मंथ्स भी करने बात, लेकिन क्या जैसे अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर हम माने कि 9 महीने तक इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी और उसके बाद कम होने लगेगी, क्या हो जाता है उसके बाद भी फिर से एक और प्रिकॉशन डोज लेना? जी, अभी तो ये गैप 9 मंथ, लेकिन जैसे फर्दर स्टडी रहेंगी आगे रिवाइज करके उसको हेड किया जाता है। बट डेफिनेटली 9 महीने के बाद या बूस्टर डोज लेना जरूर, क्योंकि इम्यूनिटी लो होने के साथ साथ और भी चीजें हैं, नए वेरिएंट्स आते हैं, हमारी इम्यूनिटी लो होती है या केसेस राइज होने लगते हैं। तो बूस्टर डोज लेना जैसे कि गाइडलाइन है, जैसे कि सरकार कहती आ रही है, तो 9 महीने अगर हो गए आपके सेकेंड डोज को तो फिर हमें बूस्टर डोज लेना आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश जी, एक केस सामने निकल कर आया था, 3 महीने के बच्चे हो गया था माँ की वजह से, मदर की वजह से, क्योंकि माँ संक्रमित थी कोरोना से, उसके बाद इस वजह से बच्चे को भी हो गया। 3 महीने का महज बच्चा था। बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए तो अभी तक कोई डोज है नहीं। अगर हम इतने छोटे बच्चे की बात करें तो अगर बच्चों की बात करते हैं उसमें, उसके लिए की बात है तो वो कितना बच्चों के लिए, और अगर हम 3 महीने के बच्चों की बात करते हैं, ऐसे ही अगर और बच्चों को भी हुआ तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? ये सच है कि अभी बच्चों 10 साल से कम के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, बट विदेशों में वैक्सीन स्टार्ट हो गई है और हमारे देश में भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आपने 3 महीने के बच्चे की बात की, तो बच्चे को जो वैक्सीन, जो कोरोना हुआ है वो बच्चे की माँ की सांसों से होता है। तो नो डाउट जो बच्चे को इम्यूनिटी आती है वो माँ के दूध से, जो ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो वहाँ से अवश्य आ सकती है। तो आई थिंक ये दिक्कत अभी जो हमारा पीडियाट्रिक सेक्टर है वो अभी अनप्रोटेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीन, 10 साल से कम के बच्चों की वैक्सीन शुरू किया है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर एडल्ट पॉपुलेशन अच्छे तरीके से अप टू 95% तक वैक्सीन हो जाता है, अभी ये काउंट 70 से भी कम है, तो अगर हम समझते हैं कि 70, 80, 90% तक चला जाता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी आती है, उससे बच्चे बच सकते हैं। हालांकि ये काफी समय से ये डर बहुत चल रहा है कि जो अगली वेव जो भी आएगी वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, बट फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा अभी तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यस, उसके लिए बच्चों के बचाव के लिए भी मैं इतना ही कहूंगा कि द एडल्ट्स मस्ट टेक देयर वैक्सीनेशन मेटिकुलसली, प्रॉपरली। जो जहां भी अटका हुआ है, कोई फर्स्ट डोज पे अटका हुआ है, कोई सेकंड डोज पे अटका हुआ है, किसी को भी बूस्टर लगाया, तो वो जल्द लगाएं। आई थिंक यही हमारे पूरे समाज के लिए बेहतरी होगी।
बिल्कुल। और डॉक्टर रजनीश जी, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर इस तरह से देखिए केसेस बढ़ते रहेंगे और जितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो वो तो देखिए खैर चिंता का विषय है ही, लेकिन अगर हम रोज़ाना तौर की बात करें अगर तो हम कितने प्रिपेयर हैं नेक्स्ट वेव के लिए? अगर हमारे सामने होती है तो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट कितना तैयार है उसके लिए? हम प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि सेकेंड वेव के बाद जैसे हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर हुआ है, पहले से बेड और ऑक्सीजन इन सब की व्यवस्था की गई है, लोगों में जागरूकता भी आई है, वैक्सीनेशन कवरेज बहुत अच्छा हुआ है जो कि एक लैंडमार्क है दुनिया भर के लिए, एग्जाम्पल है कि 140 करोड़ लोगों को इतनी वैक्सीन की डोजेज वो भी फ्री में उपलब्ध कराना। तो इंडिया का वैक्सीनेशन कवरेज काफी अच्छा रहा है, परफेक्ट तो नहीं है, हम 100% कवरेज तो नहीं कर पाए, बट उम्मीद से काफी बेटर रिस्पॉन्स और मोस्टली नहीं आनी चाहिए या ऐसे डेंजरस सिचुएशन नहीं आनी चाहिए चीजों को देखते हुए। अगर हम अभी से अपने प्रिकॉशन मेजर्स लेना शुरू कर दें, वैक्सीनेशन लेना शुरू कर दें और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन शुरू कर दें, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ऐसी जरूरत पड़े। इवन इफ ऐसी नौबत आती है तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पहले के मुकाबले अभी काफी बेहतर स्थिति है। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश जी, क्योंकि हम लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जब तक लोगों के ऊपर डंडा नहीं होता ना, देखिए वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मास्क की, क्योंकि इस बीच इससे पहले ये भी कहा गया था कि अगर कोई मास्क लगाता हुआ पाया नहीं गया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप देखिए केसेस बढ़ रहे हैं, अगर रफ्तार ऐसे ही पकड़ती रही तो दोबारा हम लॉकडाउन की शायद स्थिति में आ जाएं, लॉकडाउन लगाना पड़े, जो अब इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं फिर से शटडाउन हो जाए और उसका असर आम नागरिकों पर ही पड़ेगा, जो शायद ये सोच रहे हैं कि चलिए स्थिति सामान्य तो हो गई है, फिर से शायद ऐसा नहीं होगा, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना पहले से ही जागरूक रहें, क्यों ना ऐसी स्थिति आने ही ना दें। ये सच है कि लॉकडाउन की स्थिति आने के चांसेस बहुत कम हैं। जो अभी तक हम देख रहे हैं, सच्चाई तो ये है, जो हम बाहर जाके इसमें अफोर्ड किए जा रहे हैं, तो टेस्टिंग इज मच लेस। इनफैक्ट जो क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं, जमीनी सच्चाई है, केसेस आर मेनी मोर। ये तो क्योंकि ये जो लेटेस्ट वेरिएंट है ये काफी माइल्ड कहा जाएगा और 4-5 दिन में ठीक हो ही जाता है, लेकिन अगर एक्चुअल केसेस कहीं ज्यादा हैं और जहां तक लॉकडाउन की स्थिति आने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन ये सच है कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि चांसेस कम हैं, तो दैट ओनली मीन्स कि मेरी जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा, मेरा परिवार उठाएगा, मेरी जिम्मेवारी का दायित्व सरकार के ऊपर डाला जाए कि केसेस इतने बढ़ जाएं कि दोबारा सरकार अंदर दबाव आ जाए कि हाँ जी लॉकडाउन लगाओ, तो ऐसा ना हो। ये सच है कि हमारे देश में थोड़ा सा हम हल्के से लैक्स चल रहा है। विदेशों में, चाइना के किसी टाउन में या सिटी में अगर 1 या 2 केस हो जाए तो पूरा टाउन बंद कर देते हैं। Same is true for many small nations. New Zealand, they react so. Hong Kong, they react very fast. तो आज ये जिम्मेदारी, अब चूंकि हर लॉकडाउन की अपनी आर्थिक कीमत होती है, वो आर्थिक कीमत भी हम ही लोगों को अदा करनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि हम सबकी इट इज अ कंबाइंड ज्वाइंट साझेदारी है, जिम्मेवारी है हमारी कि हम ऐसे हालात पैदा ना करें कि लॉकडाउन का नंबर आए। उसके लिए जरूरी है वही 2 चीजें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। अगर ऐसा हम करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ऐसे लॉकडाउन का नंबर कभी अभी आने की ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर रजनीश जी, एक क्योंकि समय कम है सर, आखिरी कमेंट आपसे मैं लेना चाहूँगी। देखिए, क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड डोज देख रहे थे, सरकार की तरफ से वो फ्री थी, लेकिन अब देखिए, अब अगर हम बूस्टर डोज की यहाँ पे बात करते हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, चार्जेस हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे कि फर्स्ट सेकेंड डोज तो हमने ले रखी है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होगा, ऐसी लाइफ चलती रहेगी चाहे जैसे भी स्थिति हो, क्योंकि हमें बूस्टर डोज के लिए पे करना पड़ रहा है। शायद ऐसे भी लोग होंगे जो शायद जाएंगे ही नहीं, ये सोचकर कि अरे इसके लिए तो पे करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को आप किस तरह से समझाएंगे सर? जी देखिए, जो चार्जेस हैं वो आई थिंक बहुत मिनिमम है, 600 हैं। अगर आप एक बार भी बीमार होंगे, आपको फीवर आएगा, तो आपकी जो दवाइयों और जो जांचों का खर्चा है वो भी उससे ज्यादा हो जाएगा। हेल्थ में जो लॉस हो रहा है वो अलग, बाकी लोगों को जो आप बीमारी फैला रहे हो वो अलग, और अपने घर में अगर आपके कोई वल्नरेबल लोग हैं, बूढ़े लोग या जिनको गंभीर बीमारी है, तो उनकी जान को खतरा, वो तो एक अलग बात है, बच्चों को खतरा वो अलग बात। तो जो आपका रिस्क और बेनिफिट है वो बेनिफिट बहुत ज्यादा, रिस्क बहुत कम है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई ऐसा है जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे, तो बात अलग है। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द जनसंख्या ये अफोर्ड कर सकती है, तो थर्ड डोज के लिए जाना चाहिए। स्पेशली एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लगाए, कई लोग ऐसे हैं जो एक भी डोज नहीं लगाए। हम लोग को अक्सर ओपीडी में ऐसे लोग मिल जाते हैं,
तो उनको हम ओपीडी में तो काउंसिल करते हैं, पर हर व्यक्ति हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये यहाँ रहेगा। आज नहीं तो कल आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, आप एक्सपोज होंगे ही होंगे, और हमें नहीं पता कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होगा। हो सकता है आप पहले 3 दिन हो गए हों नेचुरल इन्फेक्शन से, बट ये श्योर नहीं है। प्लस नेचुरल इन्फेक्शन कितनी इम्यूनिटी दे रहा है ये भी हमें पता नहीं, तो रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन में लापरवाही ना करें, वैक्सीन आगे आगे जरूर ले। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज जिनकी रुकी हुई वो भी, और जिनकी बूस्टर डोज बची है वो भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश जी और डॉक्टर रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम है इसलिए मुझे इस बातचीत को यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा, कोरोना तो अब आ ही चुका है और उसके साथ शायद हमें जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन हम उसके लिए कर क्या सकते हैं, कदम क्या उठा सकते हैं? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम शुरुआती तौर से ही कह रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर अपने साथ लेकर निकले, मास्क लगाकर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन आप कर पाए उतनी मेंटेन करें, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, और देखिए अगर हम पिछले आंकड़ा देखें 24 घंटे में 13 मौत, और डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं पैनिक तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा बहुत चिंता करने की जरूरत है। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड डोज नहीं ली है, डोज जरूर लें। जो दोनों डोज ले चुके हैं उनका टाइम पीरियड 9 मंथ्स पूरा हो चुका है, तो बूस्टर डोज के लिए जरूर लिख लें। आपके लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।